सावधान। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए दिनवाणी माता के माध्यम से अपने वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर और शरीर से भिन्न जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा से किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार सम्यक भेद ज्ञान पूर्वक शरीर आदि पर पदार्थों का लक्ष्य छोड़ के अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही अपनापन स्थापित करते हुए कि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा ये भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम होते हैं वे समस्त परिणाम पर के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि पूर्ण वीतराग स्वरूप है, सुख शांति का भंडार है। ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा में शरीर रागादिक का लक्ष्य छोड़ के मैं तो तीनों काल पूर्ण निराकुलता स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा ये भगवान आत्मा शरीर रागादिक से भिन्न पूर्ण वीतराग स्वरूप है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में
जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है, वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है, वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर रागादेश और परलक्षी ज्ञान की पर्याय से विभिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा ये भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न, रागादिक परिणतियों से भी भिन्न, परलक्षी ज्ञान की पर्याय से भी भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा ही हूँ। मेरे भगवान आत्मा में शरीर आदि पर पदार्थों का प्रवेश नहीं होता है। मेरे भगवान आत्मा में परलक्षी रागादिक परिणतियों का भी प्रवेश नहीं होता है। मेरे भगवान आत्मा में इंद्रिय जनित ज्ञान की पर्याय का भी प्रवेश नहीं होता है, क्योंकि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शुद्ध वितराग विज्ञान घन स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा ये भगवान आत्मा शरीर रागादिक और परलक्षी ज्ञान की पर्याय से विभिन्न एकमात्र वितराग विज्ञान घन स्वरूप है। द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञानावर्णादि 8 कर्मों से रहित परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। मेरा ये भगवान आत्मा शरीर आदि 9 कर्मों से भी भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। मेरा ये भगवान आत्मा मोह राग देश भाव कर्मों से भी रहित परम वीतराग स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा ये भगवान आत्मा द्रव्य कर्म 9 कर्म भाव कर्मों से भी रहे, मैं तो परम पवित्र शुद्धात्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि इस विश्व में मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्मा ही हूँ।
देव्या चिंतामणि सम स्वयं काचे तन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन निज का करूं श्रद्धान में सोदा तुम्हारी देव है जो गुण अनंत निदान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। द्रव्य दृष्टि जनेश्वर और पर्याय दृष्टि विनेश्वर की चर्चा महान ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ इसका स्वाध्याय कर रहे हैं। आज का बोल है 1019वें नंबर का बोल है। आप लोग भी पुस्तक में निकाल लीजिएगा। मैं यहाँ पढ़ना प्रारंभ करता हूँ। निज स्वरूप का उपयोग वह सुख है, वह आबाल वृद्ध सब कर सकते हैं। बिना शांति का कोई अन्य उपाय नहीं है। इसके बिना शांति का कोई उपाय नहीं है। क्या भगवान अन्य उपाय क्या बात चल रही है? निज स्वरूप का उपयोग वह सुख है, वह आपाल वृद्ध सब कर सकते हैं। इसके बिना शांति का कोई अन्य उपाय नहीं है। बड़ी सुंदर बात, हरियंत परमात्मा की दिव्य ध्वनि से आई हुई बातें हैं। आचार्य भगवंतों ने, मुनिराजों ने उसे अपने जीवन में उतारा है। सम्यक दृष्टि जीव भी अपने उपयोग को अपनी अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप जो सुख स्वरूप वस्तु है उसमें अपने उपयोग को लगाता है। वह जीव भी सुख रूप वर्णन कर रहा है। तो यहाँ इस बात को बताया जा रहा है कि निज स्वरूप का उपयोग वह सुख है। यह भगवान अपनी जो चैतन्य वस्तु है, निज स्वरूप, शरीर रागादिक से भिन्न ज्ञानानंद मूर्ति वह आत्मा है, वह निज स्वरूप है। जे स्वरूप समझे बिना पावे दुख अनंत समझाऊं ते पद नमो श्री सदगुरु भगवंत। कि अपनी जो चैतन्य वस्तु है वह सदा काल वीतराग आनंद स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है। या उसमें अपने उपयोग को लगाना वही वास्तव में एकमात्र सुखी होने का उपाय है। एक लाइन की बात है पर द्वादशांग के सारभूत है। समझ में आया भगवान? अपनी जो चैतन्य वस्तु है सदा काल तीनों काल शरीर से भिन्न है। अंदर में जो पुण्य पाप के परिणाम, जो नाना प्रकार के विकल्प पर के, करने के, धरने के, खाने के, पीने के, लड़ाई झगड़े के, भगवान की पूजा के, भक्ति के, है भगवान जो सुभाषुभ रूप परिणाम जो संसार अवस्था में देखे जाते हैं उनसे मेरा भगवान आत्मा सदा काल वीतराग आनंद स्वरूप है। अगर जिन जीवों को सुखी होना हो वर्तमान में
अपने पर्याय में होने वाले समस्त दुखों का अभाव करना हो, उन्हें अपनी चैतन्य वस्तु को पहचानना चाहिए जो सदा काल ज्ञानानंद मूर्ति स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है। कहीं से आपको लाना नहीं है, आप आत्मा ही हो। समझ में आप? तो कहते हैं निज स्वरूप का उपयोग वह सुख है। सुख क्या है? कि अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में वेद ज्ञान की ज्योति जलाओ भगवान, और अंदर जो चैतन्य वस्तु है उसमें अपने उपयोग को लगाने से पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति होती है। समझ आए? बहुत ही सरल है, कठिन कुछ भी नहीं है। समझ में आया भगवान? अगर वर्तमान में सुखी होना हो तो अपनी चैतन्य वस्तु को पहचानो। मैं कौन हूँ, मेरा क्या स्वरूप है, ये वर्तमान में जो भाव हो रहे हैं इनका क्या फल लगेगा, और वर्तमान में मैं दुखी हो रहा हूँ तो सुखी होने का क्या उपाय है। तो भगवान कहते हैं कि अंदर जो चैतन्य वस्तु है, जो आत्म वस्तु है, वह तीनों काल आनंद मूर्ति स्वरूप है, स्थायी है। भगवान ऐसी चैतन्य वस्तु में अपना उपयोग लगाने से आत्मा की पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति होती है। उपयोग हम कहाँ लगाते हैं? हम अपना उपयोग पर पदार्थों में लगाते हैं, तो उसका फल तो दुख है भगवान। उपयोग तो है आपके पास में, पर लगाते किधर हो? जिधर उपयोग का है भगवान। अनादिकाल से ये आत्मा अपने आत्मा को भूलकर पर पदार्थों में अपना उपयोग लगाता है, तो उसकी पर्याय में दुख रूपी पर्याय की उत्पत्ति होती है, जो कि संसार का कारण है। और वही उपयोग जब समझदार हो जाता है कि मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूं, ये शरीर में नहीं हूं, और ये दुख रूपी पर्याय करने की, धरने की, भोगने की, लड़ाई झगड़े की, भगवान की प्रीति भक्ति का, पूजा का परिणाम है भगवान। ये सब पुण्य रूप परिणाम है, ये मेरा स्वरूप नहीं है। मैं उससे भिन्न निर्विकल्प तत्व अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप हूँ। ऐसा जो जीव निर्णय करके अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा में अपने उपयोग को लगा लेता है, वह जीव वर्तमान में अतीन्द्रिय आनंद रूप झूलने लग जाता है भगवान। ये भगवान के यहाँ से आया हुआ संदेश है, ज्ञानियों ने अपने जीवन में उतारा है। समझे आप? तो कहते हैं निज स्वरूप का उपयोग वह सुख है, यानी अपने आत्मा की तरफ अपने उपयोग को लगा लेना वही सुख का कारण है। उपयोग तो है हमारे पास में, हम किधर लगा रहे हैं भगवान? दूसरों की संभाल में लगाए हुए हैं, शरीर की संभाल में लगाए हुए हैं भगवान। सबके पल्ले लाल, लाल बिना कोई नहीं, और गांठ खोल देखी नहीं ताते में हो कंगाल। अरे भैया, मनुष्य पर्याय मिली है, संगी पंचेंद्री मनुष्य पर्याय मिली, जैन कुल मिला, जिनेन्द्र भगवान का भाई साहब समागम हमें प्राप्त हुआ है। तो सच्चे वस्तु स्वरूप को जान लेना कि अंदर जो शरीर के अंदर ये कोई स्थायी वस्तु है, आनंद स्वरूप है, ज्ञानानंद मूर्ति स्वरूप है, अनंत शक्तियों के भंडार वाली है, जिसने आज तक रागादिक परिणतियों को भी स्पर्श नहीं किया है। ऐसी अछूती भगवान आत्मा है भगवान, स्थायी है, जो ना कहीं आती है ना कहीं जाती है। ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा में जो अपने उपयोग को लगाते हैं, जो अपनी वर्तमान पर्याय को लगाते हैं, समझ गया, वे जीव पर्याय में सुखी हो जाते। क्या हो जाते हैं भगवान? अब
कोई कहे भाई साहब ये काम तो मैं कर नहीं सकता हूँ, ये तो आप चौथे काल की बात कर रहे हो। क्या भगवान कोई ये कहे कि पंडित जी साहब ये काम तो हम कर नहीं सकते हैं, ये तो बहुत कठिन है, ये तो चौथे काल की बातें कर रहे हो, आप तो पंचम काल की बात करो ना। तो उसके लिए ज्ञानी समझाते हैं वह आबाल वृद्ध सब कर सकते हैं। क्या भगवान कि क्या कहते हैं, सब जीव कर सकते हैं, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो चाहे वृद्ध हो, समझ गए आप, सब ये काम कर सकते हैं। शरीर बीमार हो तो भी कर सकते हो, हैं निरोग तो हो तब तो कोई बात ही नहीं है भगवान, हैं रोगी भी हो शरीर तब भी आत्मा का आनंद लिया जा सकता है। समझ में आया भैया, घर गृहस्थी में रहते हो फंसे हुए हो तब भी आप अपनी आत्मा का आनंद ले सकते हो, नहीं ले सकते हो तो कहते ही क्यों। क्या भगवान दिगंबर संत पंचम काल में आचार्य कुलकुल देवारी आचार्य अमृत देव प्रबंधाई देव मुनिराज जय सेनाचार सब के पंचम काल में हुए, सब पहले पूर्व में मिथ्या दृष्टि थे, अपनी आत्मा को नहीं जानते थे, उन्होंने माँ जनवाणी माता का समागम किया, अंदर में वेद ज्ञान की ज्योति जला ली। तुम्हें कहते हमने तो किया है भगवान, तुम भी कर सकते हो, सब कर सकते हो, हैं 8 साल का बालक हो बालिका हो, हैं सब ये काम कर सकते हैं। कौन सा? अपने आत्मा का, कि अपने वर्तमान पर्याय को अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा के सम्मुख कर सकता है। समझ में आ गई भैया, अपने आत्मा का आनंद लूट सकता है। समझ में आई? क्योंकि अगर जगत में कोई सुख स्वरूप वस्तु है, आनंद स्वरूप वस्तु है, तो वह आत्मा है। कौन है? भगवान। निर्णय तो कर लो भगवान, बिना निर्णय की गाड़ी चली आ रही है अनादि काल से भगवान, है बिना निर्णय की हमारी गाड़ी अनादि काल से यूं चली आ रही है। जन्म मरण नित करते करते कालो अनंत गमाए, आज हम जिन राज तुम्हारे द्वारे आए। काय के लिए आए भगवान? नर भव मिला है मैं अपूर्व कार्य करूंगा, पाया जिन शासन, पाया है जिन शासन भव का अभाव करूंगा, है मेरा इसके लिए जिन्हें देव परमात्मा मिलते भगवान है। अपनी आत्मा का निर्णय करो, अपनी आत्मा का ज्ञान करो, है भैया। ये जिनेन कुल का मिलना, मनुष्य पर्याय का मिलना, जिनवाणी माता का समागम हमें प्राप्त होना काय के लिए है? अपनी चैतन्य वस्तु को पहचानने के लिए है। इस जगत में अगर कोई सुख स्वरूप वस्तु है तो वह आत्मा है। जैसे आपसे पूछा जाए भाई साहब इस जगत में मीठी वस्तु कौन है? शक्कर है। तो आप क्या कहोगे भगवान? शक्कर है। हैं? इस दुनिया में अगर कोई मीठी वस्तु है तो कौन है? तो आप कहोगे भाई साहब वो शक्कर है, शक्कर है वो मीठी होती है। ऐसे ही ज्ञानी पूछते हैं तो मुझे ये बताओ कि इस जगत में सुख स्वरूप वस्तु कौन सी है? सुख के लिए 24 घंटा घूमते हो, स्पर्श इंद्रिय के विषयों का लक्ष्य कर करके, हैं कब से हो भाई साहब? अनादिकाल से स्पर्श इंद्रिय के भोगों में सुख माने बैठे हुए हो, है भाई साहब। गर्मी लग रही है एसी चला लो, कूलर चला लो भगवान, हैं सर्दी पड़ रही है गद्दे रजाई, है भगवान हीटर जला लो। निरंतर सुखी होने के लिए स्पर्श इंद्रिय की भोगों की तरफ भागता है जी। पर ज्ञानी कहते हैं तुम वास्तविक विचार करो, सुख स्वरूपी भगवान आत्मा तो देव देवल में विराजमान है, अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है, सुख स्वरूप है, प्रभुता की मूर्ति है। क्या भगवान बिना निर्णय के गाड़ी चल रही है?
बिना निर्णय की गाड़ी चल रही है, कब से चली आ रही है? अनादिकाल से चली आ रही है। और कब तक चलती रहेगी? जब तक आप निर्णय नहीं करोगे तब तक चलती रहेगी। समझ में आया भगवान? अरे जिन्हें अपना आत्म कल्याण करना हो, जिन्हें दुख रूप परिवर्तन करना हो, जिन्हें सुख शांति रूप परिवर्तन करना हो, उन्हें सबसे पहले जानना चाहिए कि इस संसार में, इस लोक में कि सुख स्वरूप वस्तु कौन सी है, शांत स्वरूप वस्तु कौन सी है भगवान? तो आपको उसके निर्णय में मिलेगा कि वह चैतन्य वस्तुवात वस्तु वह सुख स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, जिसमें दुख का लवलेश नहीं है, जिसमें करने के, धरने के, खाने के, पीने के, कमाने के परिणाम उसमें नहीं है भगवान। ऐसी अंदर में दे देवल में विराजमान भगवान आत्मा पूर्णानंद स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है। कभी परिचय नहीं दिया भगवान, और जब तक परिचय नहीं मिले तो प्रीति भी कैसे होगी उस आत्मा से भगवान? है भगवान, पहले परिचय होता है, बाद में प्रीति होती है, और फिर बाद में उसके प्रति समर्पण होता है भगवान। अनंत काल हो गया हमने अपने आत्मा के स्वरूप का परिचय ना किया। समझ में आया भैया? तो प्रेम भी कैसे होगा भगवान? 24 घंटा क्या करते हो? सुखी होने पैसा कमाते हो तो काहे के लिए कमाते हो? दूसरे को खुशरूप परिवर्तन करवाना चाहते हो काहे के लिए? सुखी होने। रसना इंद्रिय का सेवन करते हो तो काहे के लिए? बढ़िया बढ़िया व्यंजन खाते हो तो काहे के लिए? नाना प्रकार के स्पर्श इंद्रिय के विषयों का भोग करते हो तो काहे के लिए? है भगवान? सुखी होने के लिए सब। भगवान की पूजा भी करते हो तो काहे के लिए? अरे घूमने जाते हो तो काहे के लिए? एक माता पे सुखी होने का। भगवान कहते हैं जे त्रिवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख तय, सुख चाहे दुख तय भयभंत, जगत के समस्त जीव पर्याय में सुखी होना चाहते हैं। समझ में आया? लेकिन उसका उपाय बैरमुखी होकर पंच इंद्रिय के विषयों की तरफ दौड़ लगाते हैं। ज्ञानी कहते हैं वहां तुम्हारा सुख नहीं है भगवान, तुम्हारा सुख तो तुम्हारे दे देवल में विराजमान भगवान आत्मा सुख की मूर्ति है, शांति की मूर्ति है। स्थिरता से सोचो, विचार करो भाई। समझ में आया भैया? तीनों काल स्थिर वस्तु है, आनंद मूर्ति स्वरूप है, प्रभुता का भंडार है। क्या भगवान? रागादिक परिणतियों से भिन्न है। ज्ञानियों ने उसे अपनी पर्याय में प्राप्त किया है, क्योंकि उनके पास में निर्णय है, वस्तु स्वरूप का निर्णय है। इसीलिए वे निरंतर अपनी आत्मा का आनंद लूटते हैं। उपयोग तो हमारे पास में भी है, उपयोग ज्ञानियों के पास में भी है, पर उनके उपयोग में, उनके सुत ज्ञान में निर्णय है। हमारे सुत ज्ञान की पर्याय में उपयोग में निर्णय नहीं है। इसीलिए बैरमुखी होकर अनादि काल से बस ऐसे ही जा रहा। पूजा में आप बोलते हो नहीं बोलते हो? भवन में जीवर घूम चुका, कण कण को जीवर भर देखा, मृग सम मृग तृष्णा के पीछे, मुझको न मिली सुख की रेखा। प्रभु क्यों नहीं मिली? क्योंकि वहां तुम्हारा सुख कहाँ है भगवान? जहाँ पे चीज पड़ी हुई है वहां तो तुम देखते नहीं हो, और जहाँ है नहीं है वहां पे प्रयास करते हो। तुम्हारी वस्तु गिर गई है कमरे में और ढूंढते हो सड़क पर, तो क्या मिलने वाली है भगवान? नहीं मिलना है। अरे जहाँ गिर गई है, जहाँ रखी हुई है, वहां पर देखोगे तो वह चीज मिल जाती है भगवान। ऐसे ही सुख स्वरूपी भगवान आत्मा तो दे दे वाले में विराजमान है, और हम कहाँ ढूंढ रहे हैं भगवान? स्पर्श इंद्रिय में सुख मिल जाए, सोते उठते बैठते खाते पीते हर समय स्पर्श इंद्रिय का लक्ष्य करते हो भगवान।
समझ में आया भैया? रसना इंद्री के बारे में सोचा करते भैया कल क्या बनाएंगे क्या खाएंगे। अरे तू रहेगा या न रहेगा भगवान, तू तो ऐसा इतना विचार तो कर। ज्ञानी कहते हैं जो श्वास अंदर गई है वह लौट के भी आएगी कि नहीं आएगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए समस्त प्रकार के विकल्पों को भेद ज्ञान के द्वारा ज्ञानियों ने उसे दूर किया है। मैं तो चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा हूँ, अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप हूँ, सुख शांति के भंडार स्वरूप हूँ। तो कहते हैं कि यह काम सब कर सकते हैं, आबाल यानी छोटे और वृद्ध यानी बड़े। समझ? सभी बालक से लेके वृद्ध से लेके सब जीव ये आत्मा का अनुभव कर सकते हैं। तो इसमें क्या दिक्कत आ रही भगवान? परिचय करो, निर्णय करो, बारंबार 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 ज्ञान अभ्यास करे मन माई ताके मोहे महात्म नाई। ये शरीर कौन है? ये अनंत बुद्धगल परमाणुओं का पिंड है और इसमें जानने देखने वाली चैतन्य वस्तु वह आत्मा है जो सिद्धि की सामर्थ्य वाली है। जितनी शक्तियां सिद्ध परमात्मा के पास में उतनी की उतनी शक्तियां प्रत्येक संसारी जीवों की आत्मा में विद्यमान है। और जो करने धरने के भोगने के जो विकल्प है वो आश्रत तत्व है। समझ में आया? उनसे मेरा भगवान आत्मा सदा काल भिन्न है। ऐसा बारंबार निर्णय करोगे भगवान तो जो पर्याय इधर उधर घूम रही थी उपयोग वह समस्त पर तरफ से सिमटती हुई एकमात्र अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा के पास चली जाती है। उसी को भगवान धर्म कहते हैं। क्या भगवान? पर्याय अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा का आश्रय ले। ये तो इसी का नाम धर्म है। क्या भगवान? मैं तो कहता हूं लौकिक में जैसे स्त्री का शरण कौन है? उसका पति होता है। ऐसे ही पर्याय का जो है उसका पति अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा है। पर्याय को अगर सुखी होना है तो अपना ध्रुव स्वरूपी पति उसका अनुसरण उसके पास चली जाए भगवान, सदा सदा के लिए उसका अनुसरण करे तो पर्याय में अभियान सुखी हो जाएगा। अभी तत्काल। क्या भगवान? तत्काल की बात कर रहा हूँ, ये आगे पीछे की बात नहीं कर रहा हूँ। जब पर्याय अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा के पास में आती है उसी समय वह पर्याय सुखरूप परिणमन करती है। क्यों? क्योंकि उसका भगवान आत्मा सदा काल सुख स्वरूप है, शांति स्वरूप है, वीतराग स्वरूप है, प्रभुता का भंडार है। समझ में आ गई भैया? सारा खेल वेद ज्ञान का है। जितने भी जीव आज सिद्ध परमात्मा बन के बैठे हैं भगवान, सबने अपनी ज्ञान की पर्याय में वेद ज्ञान की ज्योति जलाई है, वस्तु स्वरूप का निर्णय किया है। ये शरीर तो जड़ है, अनंत बुद्धगल परमाणुओं का पिंड है और संसार अवस्था में जो करने के, धरने के, भोगने के, भगवान की पूजा के, भक्ति के जो विकल्प उत्पन्न होते हैं सब वे पुण्य पाप के परिणाम मेरे भगवान आत्मा से भिन्न है, आश्रत तत्व है। समझ में आया? तो यहाँ कहते हैं निज स्वरूप का उपयोग का सदुपयोग करने की बात है। उपयोग का सदुपयोग अपने गायक प्रभु परमात्मा के सन्मुख हुआ करता है, वही उपयोग का सदुपयोग है। पंच इंद्रिय के विषयों के सन्मुख जाना वह उपयोग की दुरुपयोग है। वो तो 4 गति 84 लाख योनियों में परिभ्रमण कराने वाला है और अपने गायक प्रभु परमात्मा के सन्मुख जो उपयोग जाता है वही उपयोग की सार्थकता है और वही उपयोग बढ़ता हुआ केवल ज्ञान और सिद्ध जैसी पर्यायों को प्राप्त कराने वाला है। भैया
तो कहते हैं वह आबाल वृद्ध सब कर सकते हैं। अरे बताओ तिरंज गति के जीव करते हैं कि नहीं करते हैं? बोलो भगवान। तिरंज गति में जीव सम्यक दृष्टि है कि नहीं है? अरे देश वृत्ति भी है भगवान, है? बोलो है कि नहीं है? ये तो आगम की बात है, जिनवाणी में लिखा पड़ी है इनकी। तिर्यंच गति का जीव भी अपने उपयोग को अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा के आनंद लेता है। वो आनंद ही नहीं लेता है, देश वृत्ति तक हो जाता है भगवान। अरे नार की जीभ भी जहाँ कितनी प्रतिकूलता है, बाल की कितनी प्रतिकूलता है, भयंकर गर्मी, भयंकर सर्दी, खाने के लिए दाना नहीं, पीने के लिए एक बूंद नहीं, पानी की है भगवान, पीने के लिए एक बूंद के पानी भी नहीं भगवान। वहाँ हजारों वर्षों तक एक बूंद पानी नहीं मिलता पीने को, और ऐसी प्यास लगती है कि भाई साहब पूरा समुद्र पी जाए, समय तो भी उसकी प्यास नहीं बुझती है। पूरे लोकाकाश का अन्न खा ले तो भी उसकी भूख नहीं मिटती है, लेकिन मिलता एक दाना तक नहीं है। कैसी महाप्रतिकूलता है, ऐसी महाप्रतिकूलता में भी वहाँ जीव सम्यक दृष्टि अपनी आत्मा का आनंद लेता है। आपके पास में ऐसी कोई प्रतिकूलता नहीं है हमारे आपके पास में जिससे ये कहा जाए कि भाई साहब मैं आत्मा का आनंद नहीं ले सकता हूँ, मैं अपने आत्मा का अनुभव नहीं कर सकता हूँ। आचार्य भगवान कहते हैं कि सब कर सकते हैं, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, सब भगवान आत्मा है, शरीर से ना देखो। क्या भगवान है? शरीर से ना देखो, सब भगवान आत्मा है, चेतनेश्वर है, ज्ञानेश्वर है। इसीलिए छोटे बड़े सब भगवान आत्मा का अनुभव कर सकते हैं। समझ आई भगवान? इसीलिए बात यहाँ बताई जा रही है, वह आबाल वृद्ध सब कर सकते हैं, क्योंकि सब जो है कौन है? सब आत्मा है, कोई शरीर नहीं है। समझ नहीं आप? इसके बिना शांति का कोई अन्य उपाय नहीं है। क्या भगवान? फिर क्या कह दिया उन्होंने? अगर शांति चाहिए तो अंदर में पर्याय में भेद ज्ञान की ज्योति जलाइए। समझ में आया? और अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा के सन्मुख अपनी पर्याय को कीजिए, तो शांति मिल जाएगी भगवान। और इधर इधर उपयोग को लगाओगे तो समय की बर्बादी है, उसमें तो संसार चक्र बस रहा है भगवान। समझ नहीं आप? अन्य जगह उपयोग लगाओगे तो संसार है, और अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा के में उपयोग लगाओगे तो भाई साहब मोक्ष मार्ग में आप गमन करने लग जाओगे। है? निर्णय करो, निर्णय करो, जो जितना बढ़िया जिसका निर्णय होगा उसकी आत्मा की पर्याय उसके ज्ञायक प्रभु परमात्मा के पास में होगी। वो अपने भगवान आत्मा का आनंद लूटता हुआ मिलेगा। और बिना निर्णय वाला, जैसे अनादिकाल से घूमते चले आ रहे हो, एक पर्याय से दूसरी पर्याय, दूसरी पर्याय से फिर मनुष्य पर्याय मिली, फिर पढ़ाई लिखाई करो, फिर डॉक्टर इंजीनियर बनो, और फिर मर गए, और फिर जाके फिर कहीं जाके पैदा हो गए, और फिर ऐसी रेट चलती रहेगी। समझ गए यार भैया? जिसे अपने जन्म मरण का भाव करना हो, पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति करना हो, पर्याय में होने वाले मोह राग देश के परिणामों का भाव करना हो, तो उन जीवों को माँ जिनवाणी माता के द्वारा अपने वस्तु स्वरूप को पहचानिए कि देव देवल में विराजमान कोई अकृत्रिम जिनबिंब जिनेन देव परमात्मा जैसी वस्तु विद्यमान है। घट घट अंतर जिन बसे, घट घट अंतर जैन, मति मदरा के पान से मत वाला समझे नहीं भगवान। इसको मोह रूपी मदरा पी रखी है अनादिकाल से। ये शरीर है, सो मैं हूँ। ये स्त्री कौन की है? ये मेरी ही तो है ना। ये मकान कौन का है? ये मेरा ही है ना मकान। ये मोह रूपी मदरा है भगवान। तेरा तो चेतनेश्वर वस्तु है, अनंत शक्तियों के भंडार वाली है।
समझ में नहीं आओ। तो ज्ञानियों ने इस मोह रूपी मदिरा को वेद ज्ञान के द्वारा उसको अलग कर दिया है। और अंदर में जो स्थायी वस्तु है, कृत्रिम जिन बिंब है, जिनेन देव परमात्मा विराजमान है, प्रत्येक आत्मा का स्वरूप जिनेन देव परमात्मा है। समझ में आई भैया? प्रत्येक आत्मा घट घट अंतर जिन बसे, घट घट अंतर जैन, घट घट अंतर जैन, मति मदरा के पान से मत वाला समझे नहीं। समझा? प्रत्येक आत्मा आनंद स्वरूप है, सुख स्वरूप है, शांति के भंडार स्वरूप है, अकृत्रिम जिन है। शरीर रागादिक तो कृत्रिम है, भगवान आत्मा अकृत्रिम है। समझा? ऐसी चैतन्य वस्तु दे देवल, इसमें अपने उपयोग को लगाओ। क्या भगवान बारंबार अभ्यास करने से वह चैतन्य वस्तु से प्राप्त हो जाती है। समझ में आया? तो सब कर सकते हैं। जब नारकी जीव कर सकता है, त्रेंच गति का जीव कर सकता है, तो ये मनुष्य पर्याय में वो नहीं कर सकता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं तो कहता हूँ धर्म करना अत्यंत सरल है। क्यों? क्योंकि वह मेरे आत्मा का स्वरूप है। पाप करना कठिन, पुण्य करना भी कठिन, और धर्म करना सरल है। क्या आप उस पाठ में नहीं बोलते हो? आप बिन याचे बिन चिंतुए धर्म सकल सुख दे, धर्म सकल सुख दे। या धर्म करने के लिए किसी के सामने याचना नहीं करना पड़ती। भगवान है, देखा कितनी बढ़िया चीज है। धर्म करने के लिए, आत्मा में अतीन्द्रिय आनंद लूटने के लिए किसी पर परमात्मा के सामने गिड़गिड़ाना भी नहीं पड़ता है। वो दोनों लोगों की सिद्धि समझ में आया? क्या दोनों बिन लोग याचे बिन चिंतवे धर्म सकल सुख देन। क्योंकि धर्म तो अपनी आत्मा के आश्रय से होता है। हरियंत परमात्मा कहते हैं तुम मेरी तरफ ना देखो, तुम अपनी आत्मा की तरफ देखो। वे ही सच्चे देव हैं जो अपनी आत्मा की तरफ देखने की बात करते हैं। भगवान किसी को भक्त नहीं बनाते हैं, भगवान तो पर्याय में परमात्मा बनाते हैं। वे ही सच्चे परमात्मा हो सकते हैं। बता रहे हैं। कोई माँ बाप अपने बच्चे को पराधीनता की शिक्षा देता है क्या? भगवान नहीं, स्वाधीन होने की शिक्षा है। अगर वह माता पिता अपने बच्चे को पराधीनता की शिक्षा देते हैं तो माता पिता नहीं है, भगवान बच्चों के शत्रु हैं। वे इसके शत्रु हैं, वे इसके दुश्मन हैं। ऐसे ही भगवान भी अपने भक्तों को पावर नहीं बनाते हैं, वे तो पर्याय में परमात्मा बनाते हैं। ऐसे वे अरियंत देव है। वे कहते हैं तुम मेरी तरफ ना देख, मैं देखो अपनी तरफ देख रहा हूं, तो पर्याय में परमात्मा हो गया। तुम्हें भी अपनी आत्मा में परमात्मा दशा प्रकट करनी हो, अतीन्द्रिय आनंद प्रकट करनी हो, तो अपने उपयोग को समझ पर द्रव्यों से वेद ज्ञान के द्वारा समेट कर एकमात्र अपने गायक प्रभु परमात्मा में लगा दे। समझ में आया भैया? तो तू अल्पकाल में, वर्तमान में दुख रूपी पर्याय तो विदा हो ही जाएंगे, और अल्पकाल में यह आत्मा पर्याय में अरियंत और सिद्ध परमात्मा हो जाता है। इस प्रकार की सुंदर चर्चा इस बोल के माध्यम से मैं समझ लेना चाहिए। ज्ञानियों का इशारा ये है कि अंदर जो चैतन्य वस्तु है, जो आत्म वस्तु है, वह सदाकाल शरीर रागादिक से भिन्न है, समस्त प्रकार के विकल्पों से भी भिन्न है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा में अपने उपयोग को लगाने से पर्याय में आत्मा पड़वन में सुख रूप पड़वन करने लग जाता है, और अन्य जगह उपयोग को लगाने से 4 गति 84 लाख योनियों में जन्म मरण करता है, और उसके दुख का भी अभाव नहीं होता है। इस प्रकार से यह सुंदर बोल हमें इसी बात को सूचित करता है कि अंदर में पर्याय में शुद्ध ज्ञान की पर्याय में वेद ज्ञान की ज्योति जलाकर आत्मा के सन्मुख होने की जीने की कला यहाँ सिखाई जा रही है। इस प्रकार यह बोल को पूरा किया। कल फिर एक नए बोल के साथ में चैतन्य काय स्मरण प्रति क्षण करो रे, भव के अनंत दुख को पल में हरो रे।
गाओ नौ बार नमोकार मंत्र। बोलो द्वादशांग जलवाणी माता की जय।